हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नेशन ऑफ फिजिक्स में। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट मैं आपको ये एक चीज़ एश्योर करना चाहता हूँ कि आज की क्लास अगर आपने पूरी प्रॉपर वे में अटेंड करी विद मेकिंग योर नोट्स, और मैं जितना टास्क दूंगा वो अगर आपने मेरे साथ में ही कंप्लीट कर लिया तो आपको डिफरेंशिएशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि भाई ये मैथमेटिकल टूल है और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो मैं डिफरेंशिएशन में क्यों, कैसा, क्या आता है उस पर मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाला हूं। मैं स्पेशली डिफरेंशिएशन को इस वे में पढ़ाऊंगा ताकि आपको फिजिक्स के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको और हर एक डेरिवेशन में उसका यूज कर सको। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो सिंपली ये बताता है कि एक क्वांटिटी में चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। एक्सीलरेशन का आपने 9th में एक फॉर्मूला यूज किया था, जो था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में। यस, तो एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा था दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, जैसे आपने वेलोसिटी को भी पढ़ा होगा, ds/dt करके आप लोगों ने इसको पढ़ा था, है ना। सॉरी, ds/dt नहीं, आपने तो इसको डिफरेंशिएशन दैट मीन्स del s/del t के फॉर्म में पढ़ा था। आपने del s/del t पढ़ा था। बस सेम चीज है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा और कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, वो भी देखते हैं। सर क्या चेंज होगा? तो अब 11th क्लास में आप एक्सीलरेशन को del v/del t लिखने के बजाय, इसका बहुत कम यूज आएगा, हम यहां पर यूज करेंगे dv/dt। यस, और जैसे कि आप लोगों ने स्पीड लिखा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहां पर ये हो जाएगा ds/dt। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक चेंज बता दिया कि आप लोग पहले जो डेल यूज करते थे उसके बजाय अब हम डी यूज करना है। डी और डेल में एक सिंपल डिफरेंस है। डेल लार्ज डिफरेंस के लिए काम आता है और डी स्मॉल डिफरेंस के लिए। जब बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा तब हम डी को यूज करते हैं, और जब लार्ज डिफरेंस होगा, जैसे आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सीलरेशन निकालते थे, हाँ, तो एवरेज में क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 5 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी थी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और 5 सेकेंड 0 से 5 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो एक बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है 0 से 5 सेकेंड का। बट अगर मैं बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी और मैं आपसे पूछूंगा 3rd सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या थी, ये बताइए, हाँ, तो वो एक इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस के कैलकुलेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ग्राफ के टर्म में अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूं जहां पर एक एक्स एक्सिस है और यहां पर उसकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, ये एक मैंने ग्राफ बनाया है और दूसरा एक और मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाई एक्सिस हो गई और ये उसकी एक्स एक्सिस हो गई। इन दोनों ग्राफ में आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा होगा। इसमें स्लोप कांस्टेंट है बट इसमें स्लोप चेंज हो रहा है। यहां पर इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी ये स्लोप भी नहीं पता है। तो स्लोप का मतलब सिंपल है, चढ़ाव या उतार। यहां पर एक जैसा चढ़ाव है तो स्लोप कांस्टेंट, यहां पर चढ़ाव धीरे धीरे और बढ़ रहा है, दैट मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब मैं मैथमेटिकल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान के चलिए एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। हमको देखना है कि कितना स्लोप है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे चेंज इन वाई एक्सिस और ये यूज करेंगे चेंज इन एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता हो तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे बेस। अब बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस किया हमने, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, हाँ, tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, दैट मीन्स
ये जो डिफरेंशिएशन है उसको आप टेन थीटा के टर्म में या स्लोप के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो dy बाई डी एक्स ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है, इसको आप dy बाई डी एक्स बोलो या स्लोप ऑफ ग्राफ बोलो या टेन थीटा बोलो, तीनों चीज सेम है। यहां पर देखिए ए पॉइंट पर स्लोप अलग है, क्योंकि स्लोप करने के लिए हमको यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला एंगल मान के चलिए θ1। इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करने के लिए एक और टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर स्लोप θ2। तो इसके लिए आपको फिर फंक्शन दिया जाएगा। तो आओ, और पता है फिजिक्स में जो है ना, यहीं पर जब फंक्शन आता है ना तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब हम टाइम स्पेंड ना करते हुए मेन चीज पर आ जाते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल ओनली 6 formulas are there in differentiation. If you are able to remember these 6 formula, definitely you will not face difficulty in 11th as well as 12th, है ना। 11th और 12th में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस केवल ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो इसमें जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो और x के पावर में जो पावर लिखा है उसको -1 करके लिख लो। सिंपल फॉर्मूला है। जो पावर लिखा था, जैसे x एक वेरिएबल है और यहाँ पर देखिए ये x और ये x, दैट मीन्स ये वेरिएबल और यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग होते हैं तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, नंबर 1, दैट इज डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो इसमें कोई भी कांस्टेंट अगर पावर में लगी हुई हो तो उस पावर को आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर वो जो वेरिएबल है उसकी पावर में जो भी पावर थी -1 करके लिख लो। दूसरा, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन, ये तो बहुत इजी है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो e टू द पावर x ही होगा, कोई चेंज नहीं। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। log x या ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सर क्या हमको सब ये याद रखना पड़ेंगे? हाँ भाई, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये चीज आती है यहाँ पर कांस्टेंट। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है डिफरेंशिएशन। तो अब अगर कोई कांस्टेंट ग्राफ होगा, कांस्टेंट ग्राफ का मतलब अगर कोई ऐसा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्राफ है तो इसका स्लोप बताओ क्या होगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट एक जैसी जा रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा? सर चढ़ाव होता तो पॉजिटिव स्लोप होता, उतार होता तो नेगेटिव स्लोप होता। अब तो ना चढ़ाव है ना उतार है, यस, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। अच्छा सर, ठीक है, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी लिख लो। मान के चलिए हमने यहाँ पर लिखा 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी 10,000 लिख दो तब भी डिफरेंशिएशन 0। इतना सब पढ़ लेते हैं, सबको समझ में भी आ जाता है, बस क्वेश्चन आते हैं तब नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, और सबसे ज्यादा यूज भी इसी का आने वाला है हमको। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डिफरेंशिएशन करना है सर? यहां पर आप कर लो डिफरेंशिएशन x टू द पावर 7 का। अब जैसा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, जो पावर लिखी है उसको आप मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में उसी वेरिएबल की पावर में जो पावर है -1 करके लिख लो। इतना टाइम वहां पर नहीं लगाना है, हमको जल्दी स्पीड अप करना है। ठीक है, चलो, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा भाई 7x टू द पावर 7 -1 कितना होता है? 6। हाँ, चलो, आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो को अभी पॉज करो और अभी मुझे इसका आंसर करके बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 11, यस, 11, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और करके बताओ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और सही किया होगा। यहां पर हो जाएगा 11, क्योंकि पावर को मल्टीप्लाई किया, फिर x टू द पावर 11 -1 कितना? 10। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट बनाते हैं जल्दी से।
एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। यस, ये रूट वाले क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में, और स्पेशली बायो स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसमें, है ना। तो जल्दी से आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो। होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यस, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। चलो आ जाओ, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर? जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, फिर पावर में -1 करके लिख लेंगे, तो 1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा डियर? 1/2, और हाफ -1 होता है -12। यस, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप केवल और केवल बस मूवी जैसा इस वीडियो को देख रहे हो तो डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, पर दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, आप लोग एक कॉपी लेकर बैठो, नोट्स बनाओ, और साथ ही जो भी मैं आपको टास्क दूं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके उसको करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो आओ, तो अब हम इधर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रहा हूं, जल्दी से d/dx आप लोग करेंगे 1/√x का डिफरेंशिएशन। चलिए, ये इक्वल साइन है, यस। जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे करोगे। पावर है 1/2, रूट है इसलिए पावर 1/2, चूंकि डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1/2, -1/2। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। जो पावर में लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की पावर -1/2 जो लिखा हुआ था उसमें -1 करेंगे। चलो, तो -1/2 x टू द पावर -1/2 -1 कितना होता है? -3/2, है ना। ये 2 इधर जाएगा तो -1 -2 कितना हो जाएगा? -3/2। यस, तो इस वे में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करिए जल्दी से। अच्छा, आ गया आप सभी का? वेरी गुड। आप लोगों का आंसर आया होगा 0, और एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है डियर? 0। आई होप कि इसके पहले मैंने जो फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद है ना। x टू द पावर n की अभी हमने प्रैक्टिस करी, दूसरा e टू द पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है डियर 0। चलिए आओ, तो अब मैं आपको इससे डिफरेंशिएशन में जो बेसिक चीज थी वो हमने देख ली। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो रूल्स को भी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बस अगर ये रूल भी क्लियर हो गए ना तो समझ लो आपका डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट है। और इन फ्यूचर कभी भी अटकते हो तो बस ये वीडियो को आराम से एक बार देख लेना, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे पास में आपको डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 5 और एक x टू द पावर 2 का। एक काम करिए, x टू द पावर 2 के बजाय हम दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं ताकि दूसरे की भी प्रैक्टिस हो जाए। यस, ठीक है। चाहे एडिशन हो, प्लस हो या माइनस हो, चीज सेम ही रहेगी। देखिए क्या करना है आपको, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स कैसे? ये d/dx को मैं पहले इधर लिखूंगा, पहली बार मैं x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस चूंकि यहाँ पर प्लस लिखा था यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx sin x, d/dx sin x। तो जल्दी से बताएंगे x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना? यस, वेरी गुड, 5x टू द पावर 4 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। यस, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डियर?
cos x। तो बस इसी वे में चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है, उनका इंडिविजुअल आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद में अब हम आते हैं प्रोडक्ट रूल पर। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, यहां पर एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि मैं यहां पर दो फंक्शन ले रहा हूं, एक फंक्शन में लूंगा u और दूसरा फंक्शन में लूंगा v। ये दोनों x के फंक्शन है ना। अभी देखो मैंने वेरिएबल चेंज नहीं किया है, x लिखा है और ऊपर भी सभी चीज x की ही थी। अभी दूसरे वेरिएबल को अभी हम आगे बात करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो u और v दोनों अगर x के फंक्शन हैं तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड फंक्शन जो है v उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यस, सेकेंड फंक्शन जो v था उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। प्लस साइन यूज करेंगे, हाँ ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस। फिर बाद में सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन जल्दी से बताओ क्या था, यस u, इसका क्या कर लेंगे हम, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बहुत इसी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकेंड वाले v का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर प्लस का साइन, माइनस नहीं प्लस साइन यूज करेंगे। सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो आओ एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं, आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यस, जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले जल्दी से आप इसको ट्राई करो। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। अब देखते हैं हम d बाई डी एक्स, भाई नहीं सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी यहां पर, है ना। चलो तो यहां पर है फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था सर, एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रखा। फिर सर आपने बोला सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है भाई अपना, है ना, और ये कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और दूसरा फंक्शन जो है सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर प्लस या माइनस, यस प्लस। सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स, यस, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डियर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डियर, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। यस, सो फाइनली वी विल गेट द आंसर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2x को इधर ले आओ आगे, 2x साइन एक्स। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। जुड़े रहना, अभी लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना इस लेक्चर को, इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड, डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल का वैसे डिफरेंशिएशन के जो डिवीजन रूल हैं उसका फिजिक्स में बहुत कंपैरेटिवली कम यूज में आता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं और हम एग्जांपल से समझ भी लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, वही u और v फंक्शन लेंगे, बट हमने लास्ट रूल में मल्टीप्लाई किया था, यहां पर हम करेंगे डिवाइड। यस, ठीक है। यहां पर अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे पहले, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे du बाय dx। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, डिवीजन रूल है, यहां पर प्लस साइन नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम माइनस साइन यूज करेंगे। यस, तो माइनस हो जाएगा और फिर बाद में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। इतना हो गया सर, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नीचे डिवाइड और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन था उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में यहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि जितने बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इनका कोई टेंशन ही नहीं लेना है यार, बहुत कम, ना के बराबर यूज में आने वाला है,
ठीक है, और बोर्ड्स में तो आता ही नहीं है यूज में, ठीक है। तो आप इसका लोड मत लेना, मैथमेटिक्स वालों को तो लेना पड़ेगा क्योंकि आप वैसे भी जब 12th क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी फंक्शन का, कौन सा, ऊपर एक x का ही फंक्शन ले लेते हैं, नीचे एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। चलो ठीक है, नीचे एक्सपोनेंशियल। याद है आप लोगों को e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, e टू द पावर x ही होता है ना। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी हमारे सामने। चलिए आइए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले डिनोमिनेटर e टू द पावर x मैंने वैसा के वैसा लिखा, फिर डिफरेंशिएशन में करूंगा किसका डियर? न्यूमरेटर का। यस सर। फिर प्लस साइन या माइनस साइन। फिर बाद में हम न्यूमरेटर वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यस, डिनोमिनेटर का हम यहां पर क्या करने वाले हैं डियर? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टर्म। डिनोमिनेटर टर्म कितनी हमारी? e टू द पावर x। और फिर लास्ट में डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में लिखा था सर उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। एक और स्टेप हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन x क्यूब, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय हो जाएगा e टू द पावर 2x। यस, तो इसी वे में हमारा डिवीजन रूल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्थ रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद फंक्शन। हाँ, जैसे यहां पर जब भी हम पढ़ाते हैं कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो बच्चे उसको जो है ना अदरवाइज यानी कि उसको दूसरे जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है ना वहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, समझना इधर ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद फंक्शन। जैसे ये कोई कांस्टेंट है, इसका इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब जैसे ही यहां पर हम आपको बताते हैं कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बच्चा बोलता है सर इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, इसमें सिंपली ये करना है कि जो भी कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आए, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन हो किसी केवल एक कांस्टेंट क्वांटिटी का। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा डियर? 0, है ना, ठीक है। बट अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो हमको क्या करना है? उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। पहले 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, और अब डिफरेंशिएशन हम केवल किसका करेंगे? x टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा। यस, तो 5x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना? 2x टू द पावर 1। वेरी इजी, 5 इंटू 2 कितना? 10। तो ये कितना हो जाएगा डियर? 10x। हाँ, दैट मीन्स जब भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के साथ में हो तो हमेशा उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और अगर कांस्टेंट अकेला है और उसका डिफरेंशिएशन होगा तो हमेशा क्या होगा डियर? 0 होगा, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं सबसे खतरनाक रूल, जिसका नाम है चेन रूल। ये बहुत सारे बच्चों के माथे के ऊपर से ही जाता है ना, बट डोंट वरी, मैं आपको इस वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। मैं आपको दो तरह से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले तो जो लॉन्ग मेथड है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर वो समझ में आ जाती है तो भी बढ़िया, और अगर अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ना तो आप एक शॉर्ट मेथड भी है वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आओ, अब मैं ये जो चेन रूल है इसको मैं मैथमेटिकल वे में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैथमेटिकल वे में तो आधे बच्चे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। फंक्शन f ऑफ x वगैरह इतनी माथापच्ची रहती है, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो पहले मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और फिर बाद में उसी का यूज करके शॉर्ट मेथड भी हम करेंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका यूज आपके न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में कर सकते हैं। चलिए, कहाँ पर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को? देखो, जैसे d/dx हुआ और यहां पर लिखा हुआ है sin 3x। अच्छा सर, है ना, ठीक है, sin 3x लिखा हुआ है सर,
ओके सर, समझ गए। तो अब ये तो यहाँ पर केवल x ही है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डियर, 3x लिखा हुआ है। हाँ, अब मैंने आपको क्या कहा कि जो भी वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है वो और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x हो जाता तो आराम से डिफरेंशिएशन cos 3x कर लेते। आओ अब इसको कैसे करना है देखते हैं। हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन हम इसको करते हैं 3x के रिस्पेक्ट में ही। किसका डिफरेंशिएशन करना है सर, sin 3x का। क्या अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, नहीं, डेफिनेटली अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3x था, यहाँ पर भी 3x। बट सर ये तो उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है उसका, क्योंकि ये तो आपने पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया। नहीं, डोंट वरी, मैंने ये चीज एक्स्ट्रा डिवाइड किया ना, इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और जो वहां से चीज हटाई थी dx उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आई होप आप समझ गए हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल वे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको मैथमेटिक्स टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी यहाँ पर साइन के अंदर लिखा हुआ था हमने उसी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर जो डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऑलरेडी था dx उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 3x, वेरी गुड। और अब हम करेंगे 3x का डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, वेट, हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था डियर कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आए तो कांस्टेंट बाहर चले जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा उसी वेरिएबल का। अब dx बाई dx, अच्छा सर, अब तो आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट dx से dx कैंसिल कर लो, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, 3 cos 3x, 3 cos 3x, वेरी गुड। अगर मेरी बात समझ में आई है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। d बाई डी एक्स, चलो अभी हम साइन फंक्शन यूज कर रहे थे, अभी भी साइन ही यूज करते हैं। यहां पर मैं x टू द पावर 5 लिख लेता हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से मुझे इसको करके बताओ। होप आप लोगों ने ट्राई किया। चलो आओ देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि d बाई डी एक्स साइन टू द पावर साइन x टू द पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका डियर, x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। यस, वेरी गुड। फिर इधर हो जाएगा क्या, यहाँ पर तो आपने सर जैसे बोला कि साइन x टू द पावर 5 है, वही की वही रहेगा, डेफिनेटली साइन x टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, dx टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ऑलरेडी जो dx था यहाँ पर लिखा हुआ, हम उसको लिख लेंगे, ठीक है सर। तो साइन x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में है तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा cos x टू द पावर 5। और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। यस, 5x टू द पावर 4। होप कि ये वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई। आइए अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे शॉर्टकट करना हो, ठीक है, शॉर्ट वे में अगर हमको करना है तो सिंपल है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, उसके बाद में ये शॉर्टकट और अच्छे से क्लियर होगी और आप यूज भी करने वाले हो। जैसे यही क्वेश्चन था जो अभी हमने यहाँ पर किया, देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स साइन x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना था। सिंपली अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x टू द पावर 5, जो फंक्शन था वैसा कि वैसा लिख लिया। फिर वो x के अलावा कुछ भी लिखा है ना, x होता तो x का एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते, वो तो 1 ही होता है, बट यहाँ पर x टू द पावर 5 है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो,
दैट मीन्स कहने का यह है, अगर यहाँ पर x होता तो हम साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लिख लेते, बट x के अलावा जो भी फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर x के अलावा कुछ दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो जो मेन फंक्शन है साइन x, साइन वाला है उसको तो cos लिख लो, और जो फंक्शन लिखा हुआ था वो वेरिएबल वैसा कि वैसा लिख लो। उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन। तो देखो cos x टू द पावर 5 और इधर क्या हो जाएगा डियर, 5x टू द पावर 4। होप ये वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जल्दी से अब वीडियो को पॉज करो, ये तीनों क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन के आंसर अभी के अभी करके बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ही कर दो सर, अब हम कहाँ करेंगे, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर आप केवल वीडियो ही देखोगे, केवल लेक्चर ही देखोगे तो लर्निंग ज्यादा टाइम तक दिमाग में नहीं रहेगी, आपको खुद को भी ट्राई करना पड़ेगा। चलिए मैं तो बताने ही वाला हूं वैसे भी, ठीक है। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमको करना है किसका, 4x टू द पावर 3 प्लस 7x टू द पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन। चलो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो बाहर निकाल लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर प्लस 7 हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर 1 प्लस 6 कांस्टेंट बाहर। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यस ठीक है सर, x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है सर, देखो d बाई डी एक्स, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, जो पावर 1 लिखा है 1 इंटू एक्स इंटू 1 पावर में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, या डायरेक्ट dx से dx कैंसिल करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलो तो आओ अब हम इधर बात करते हैं। 6x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो गया, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कितना, 8 कि 9x टू द पावर 8 नहीं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अकेला है बिना वेरिएबल के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 0 होगा। यस, आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया। तो ये हमने पहले वाला यहाँ पर कर लिया डियर, अब सेकंड वाला भी हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, सॉरी यस, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो 1/2 हमने अलग किया, कांस्टेंट था इसलिए। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4, माइनस का साइन 5 अलग किया, और x स्क्वायर है, हाँ देखना x स्क्वायर ऊपर जाके यहाँ पर क्या होगा डियर बताओ जल्दी से, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा है ना, यहाँ पर चलो मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ। डिफरेंशिएशन अभी x टू द पावर 2 था तो न्यूमरेटर में गया तो -2 हुआ, वेरी गुड। ये तो बन गया अपना 5/2 x टू द पावर 4 -5। इसका डिफरेंशिएशन कितना सर, पावर में जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई, फिर पावर में -1 करके लिख लेंगे, तो -2 -1 कितना, -3 हो जाएगा। चलो अब ये जो फोर्थ फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 4 डिनोमिनेटर में था उसको मैं न्यूमरेटर में ला रहा हूं, तो पावर में क्या बनेगा -1। यस, अब देखो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, अगेन चेन रूल है ना, बट वही अपना मैं शॉर्टकट वाली मेथड से ही करूंगा। देख लो, जो पावर में लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर फंक्शन एज इट इज करो, और फिर जो पावर में लिखा है उसको -1 करके लिख लो, तो -1 कितना हो गया, -2। ठीक है, अब जिसको आपने x कंसिडर किया था, दैट मीन्स एक वेरिएबल, एक फंक्शन कंसिडर किया था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा -x टू द पावर, सॉरी x प्लस 4 टू द पावर -2
इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा -1 बाय x प्लस 4 टू द पावर 2। यस, ये कंप्लीट होता है यहां पर। तो आई होप कि मैंने अभी आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बताए हैं डियर, वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो इसी के साथ हम आज का ये जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है उसको फिनिश कर रहे हैं डियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली अभी से जाकर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।